अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू डब्ल्यू टॉप टीच एंड माई सेल्फ असद तनवीर। आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल C++ कोड लिखेंगे। आज की वीडियो से हम अपनी जो कोडिंग का जो पहला कोड है वो उसको लिखेंगे, उसको समझेंगे, उसका जो सिंटैक्स है उसको प्रॉपर लिखने का जो मेथड है वो क्या है, और जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं प्रोग्रामिंग में, कोड में, तो उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं और कैसे हम जो अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको जो कोड है उसको लाइन बाय लाइन उसको समझाऊंगा, हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पे होगा। जब हम कोड लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होती है, कहाँ पे हम मिस्टेक्स करते हैं, इन तमाम मिस्टेक्स को हम कवर करेंगे। तो जहाँ पे भी आपको किसी भी पॉइंट पे आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको किसी भी पॉइंट पे अगर मुश्किल होगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, कोडिंग करना बहुत आसान है, लेकिन इसमें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझना पहले ज़रूरी है। अगर आप उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको जो कोडिंग है वो आसान हो जाएगी। ना सिर्फ आप कोडिंग सीख पाएंगे बल्कि आप दूसरों को भी सिखा पाएंगे। आने वाली जितनी भी वीडियो सीरीज़ होगी मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर करूँगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले सिंटैक्स को समझ लेते हैं कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका जो प्रॉपर वे है, जो प्रॉपर मेथड है वो किस तरह लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो हम हैश इंक्लूड हेडर फाइल और आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बाद हम जो मेन फंक्शन है उसको लिखेंगे, क्योंकि जो मेन फंक्शन है इसी के अंदर जो हमारी सारी प्रोग्रामिंग होगी। जब हम मेन फंक्शन लिखने के बाद फिर हम बॉडी की तरफ आएंगे, क्योंकि जो बॉडी है इसके अंदर जो हम कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। इसी में जो हमारे एरर्स होंगे उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो बॉडी है इसी के अंदर ही हम तमाम जो जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी, जितने भी कोड होंगे वो बॉडी के अंदर ही लिखेंगे। अगर आप इन सिंटैक्स को समझना चाहते हैं कि हैश इंक्लूड हम क्यों यूज़ करते हैं, आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी हम किस लिए यूज़ करते हैं, और ये इंट मेन का जो हमारी प्रोग्रामिंग में ये क्या काम है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं, आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आप एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम किस तरह प्रोग्राम लिखेंगे। जी फ्रेंड्स, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द गिवन हाइट एंड विड्थ। हमने क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, और जो हमारे पास गिवन है वो हाइट गिवन है और विड्थ गिवन है। चलिए इसका कोड लिखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम मेन फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। इंट मेन फंक्शन लिखने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमने प्रोग्राम लिखना है तो जो हमें गिवन होगा उसको हमने डिक्लेयर करना है। तो हम हाइट को भी हमने डिक्लेयर कर दिया, विड्थ को भी डिक्लेयर कर दिया और एरिया को भी डिक्लेयर किया। एवरीथिंग मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट कैन बी यूज। कुछ भी अगर हमने यूज़ करना है प्रोग्राम में तो सबसे पहले हमें उसकी वैल्यू है, जो भी हमें गिवन होगा उसे हमने डिक्लेयर करना है। अब इनको हमने इनिशियलाइज कर दिया। जैसा कि एग्जांपल में गिवन था कि हमें हाइट और विड्थ गिवन है, तो हम फॉर एग्जांपल हाइट 5 ले लेते हैं और विड्थ 4 लेते हैं। हाइट 5 ली और विड्थ 4 ली। उसके बाद जो एरिया का फार्मूला है वो आपको पता है, एरिया का फार्मूला है हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। फिर उसके बाद हमने एरिया को डिक्लेयर कर दिया, उसकी जो आउटपुट है वो लिख दी, सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एरिया हमने लिख दिया। इसके बाद जो हमारे पास आउटपुट शो होगी, हम इसको कोड ब्लॉक पे रन करके देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। चलिए चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ। ओके फ्रेंड्स, अब उसी एग्जांपल को हम कोड ब्लॉक पे रन करके देखते हैं और उसकी आउटपुट निकालते हैं, और जो हमें एरर्स आते हैं, जो हम मिस्टेक्स करते हैं उसको भी हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम जो वेरिएबल्स हैं जो उसको डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि एवरीथिंग मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट कैन बी यूज। तो सबसे पहले हम उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हाइट को लिखेंगे, ठीक है, जो हमें गिवन होगा सबसे पहले उसको हम डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर करने के बाद फिर हम उसके जो वैल्यूज़ हैं उनको इंटर करेंगे और हमें आउटपुट निकाल लेंगे। तो जो हमें गिवन है वो सबसे पहले उसे लिखना होगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे हाइट भी लिख लिया, विड्थ भी लिख लिया और एरिया भी लिख लिया। और हाइट हमें क्या गिवन है, 5। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि हाइट और विड्थ गिवन है, तो हम एक्सपोज कर लेते हैं 5 और 4, या कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं। तो हम हाइट ले लेते हैं 5, हाइट हम 5 ले लेते हैं और विड्थ हम ले लेते हैं 4। ओके, विड्थ ले लेते हैं हम
4। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो एरिया है उसका हम जो फार्मूला लिखेंगे। एरिया का फार्मूला क्या है, हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, हाइट मल्टीप्लाई विड्थ एरिया का फार्मूला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने एरिया है, क्योंकि इसकी जो आउटपुट निकालनी है तो हम एरिया की जो आउटपुट है उसको हम लिखेंगे। तो आउटपुट कैसे लिखते हैं, सी आउट से, सी आउट के अंदर हम आउटपुट लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राई एंगल। ठीक है, अब इक्वल का साइन करेंगे। इक्वल का साइन हमने इसलिए डाला है क्योंकि जो हमारे पास जो प्रॉपर मेथड है वो यही है। अगर हम सेमीकोलन अकेला डालें तो जो आगे जो 20 है जो इसकी आउटपुट आएगी तो वो उसके ट्राइंगल के साथ ही आ जाएगी। इक्वल हमने इसलिए डाला है ताकि जो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो बिल्कुल करेक्ट आ सके, उसके साथ मिक्स ना हो सके। तो मैं आपको आउटपुट निकाल के दिखाता हूँ अब। ठीक है, अब हमने ये यूज़ किया, अब हम इसकी आउटपुट निकालते हैं कि इसकी आउटपुट क्या है। ये देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल 20। ये देखें अब जो हमने इक्वल का साइन यहाँ पे डाला है वो ये शो कर रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 20, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 20, क्योंकि जो हमने हाइट और विड्थ, हाइट क्या थी 5 और विड्थ क्या थी 4, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। अगर हम इक्वल का साइन ना डालते तो जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो ट्राइंगल का जो लास्ट पे लफ्ज़ है ई, इसके साथ ही अटैच हो जाना था, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो चीप लगनी थी। अब मैं आपको एरर्स बताता हूँ जो हम मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहले जो मिस्टेक्स हम करते हैं वो है सेमीकोलन की। जब हम सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देख सकते हैं आपको, देखें ये एरर दिखा रहा है हमने सेमीकोलन नहीं डाला। तो सेमीकोलन डालना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप स्टेटमेंट एंड करें तो आपने सेमीकोलन को लाजमी लिखना है। और बाद में जो हम मिस्टेक करते हैं वो है रिटर्न ज़ीरो। जब हम रिटर्न ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो हमें कोड ब्लॉक जो प्रोग्राम है वो रन तो होगा लेकिन वो हमें वार्निंग दे देगा कि जो हमारा रिटर्न ज़ीरो हमने नहीं लिखा, ये देखो प्रोसेसिंग रिटर्न ज़ीरो मल्टीप्लाई 0x, तो ये इसलिए हमें वार्निंग दे देगा कि आपने रिटर्न ज़ीरो नहीं लिखा। रिटर्न ज़ीरो हम कब लिखते हैं, हमारी डाटा टाइप इंट हो। तो इसलिए आपने हमेशा याद रखना है जब भी हम रिटर्न ज़ीरो का लफ्ज़ वर्ड यूज़ करेंगे, जब हम रिटर्न ज़ीरो लिखेंगे तो जो हमारी डाटा टाइप है वो इंट होनी चाहिए। अगर हम वॉइड यूज़ करेंगे तो वॉइड में हमारे पास रिटर्न ज़ीरो नहीं आता, क्योंकि वॉइड का मतलब ये है कि हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। ओके फ्रेंड्स, अब सेकंड पॉइंट को समझ लेते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन। अब उसको समझ लेते हैं कि कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी और कौन सी लाइन बाद में। तो सबसे पहले हमने लिखा जो हमारे पास जो वेरिएबल्स है उनको डिक्लेयर किया। ठीक है, डिक्लेयर करने के बाद फिर हमने लिखा हाइट लिखी, हाइट की वैल्यू पुट की, विड्थ की वैल्यू पुट की, फिर एरिया का फार्मूला लिखा, फिर उसके बाद हमने आउटपुट शो करवा दी। तो ये तो सिंपल वेरिएबल हमने डिक्लेयर की है। उसके बाद जो हमारे पास सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट एग्जीक्यूट होगी। ये देखें जी आउटपुट है, ये सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एग्जीक्यूट होगा। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल एग्जीक्यूट होगा उसके बाद जो हमने फार्मूला पुट किया है वो लिखा जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा। जब हम फार्मूला एग्जीक्यूट करेंगे जो हमारे पास वैल्यू होगी हाइट की और विड्थ की वो उसको मल्टीप्लाई करेगा और हमें आउटपुट शो करवा देगा। अब हम समझते हैं इनपुट को, मतलब कि हमने सिर्फ आउटपुट को अब यूज़ किया है ना, अब हम इनपुट के मेथड को समझते हैं। यहाँ पे तो हमें हाइट और विड्थ गिवन थी, अब हम हाइट और विड्थ यूज़र से इंटर करवाते हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हाइट और विड्थ को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको जो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको फार्मूले को भी कैंसिल कर देंगे। अब देखें ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, इसके बाद हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। तो यूज़र से इनपुट लेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑपरेटर सी इन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, मतलब कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो चलें इसको भी समझ लेते हैं कि ये किस तरह होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम आउटपुट लिखेंगे और इनपुट लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे और इंटर दी हाइट लिखेंगे, इंटर दी हाइट। इसको लिखने के बाद अब हमने इनपुट करवानी है, तो इनपुट करने का जो तरीका है वो है सी इन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसमें हमने क्या इनपुट करवाना, हाइट। तो हाइट सबसे पहले इनपुट करवानी है, तो हम हाइट लिखेंगे इनपुट के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हाइट के बाद आ जाती है विड्थ, तो विड्थ की जो हम इनपुट लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, सी आउट इंटर दी विड्थ, इसको लिखेंगे। उसके बाद हम एंडल यूज़ करेंगे। एंडल हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी और हमारी जो न्यू लाइन है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें हम विड्थ का यूज़ करेंगे। फिर सी इन में हम विड्थ लिखेंगे, विड्थ लिखने के बाद
फिर हम इसका जो फार्मूला है एरिया का उसको लिखेंगे, क्योंकि हमने जो इनपुट है वो डिक्लेयर कर दिया है, और जो सी आउट है ये हमारे पास आउटपुट है, और जो सी इन है वो हाइट है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें यूज़र कहेगा कि आप यहाँ पे हाइट लिखें। यूज़र कौन होगा? हम होंगे, तो हम वहाँ पे हाइट और विड्थ लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? एरिया का फार्मूला लिखेंगे। एरिया का फार्मूला आपको पता ही है, हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। फार्मूला लिखने के बाद हम एरिया को डिस्प्ले कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने के बाद फिर एरिया लिखेंगे, क्योंकि जो हमने डिस्प्ले करवाना है उसको भी एन पे लिखना होगा। फिर एन लाइन का यूज़ करेंगे और रिटर्न 0 कर देंगे। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जो हमारे पास इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगी। अब यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, हमने जो हाइट है उसके जो स्पेलिंग है उसकी मिस्टेक की है। अब इसको ठीक करेंगे। अब करते हैं एग्जीक्यूट। अजी देखें, इंटर दी हाइट, क्योंकि ये यूज़र वाला हमने जो कॉन्सेप्ट समझना है तो हम खुद यूज़र इंटर करेगा। यहाँ पे आप कोई भी हाइट इंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ली है 6, और इसके बाद जो विड्थ है वो हमने ली है 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 30 आ जाएगी। तो इस तरह हम लिखते हैं आउटपुट को और इनपुट को। आउटपुट का भी कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अब हमने इनपुट का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो जब भी आपने इनपुट और आउटपुट निकालनी है, आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आपने यूज़र से इनपुट लेनी है तो आपने सी आउट और सी इन का यूज़ करना है। जब आप यूज़र से इनपुट नहीं लेंगे, जो आपको गिवन होगा, तो उसके लिए सिर्फ हम सी आउट का यूज़ करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, आपने कोड ब्लॉक पे या आपके पास कोई भी कंपाइलर होगा उस पर आपने सोल्व करनी है। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।